अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ शाअल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदह वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये कह रहे थे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर जो कुरान जो है अरबी के अंदर नाजिल किया है। किस में? अरबी में। और इस कुरान के नाजिल करने का मकसद ये है कि आप मक्का के लोगों को और मक्का के अतराफ़ में जितने भी जो मुल्क हैं, जो गांव हैं, शहर हैं, उन लोगों को भी और वहाँ जाकर भी जो है लोगों को डराइए, उनको बतलाइए। किस दिन के बारे में? जिस दिन तमाम के तमाम लोग आखिरत में के मैदान में जो है मैदान महशर में सब लोग जमा होंगे, उस दिन के ताल्लुक़ से लोगों को बतलाइए। और आगे ये भी कहा कि इस क़यामत के आने में और आखिरत की जो ज़िंदगी है इसमें कोई शक नहीं है, यानी ये होकर रहेगा। और आगे फरमाएं कि एक जमात वो है जो जन्नत वाले हैं, जो जन्नत के अंदर जाएंगे, और दूसरी जमात वो है जो कहाँ जाएंगे? जहन्नम के अंदर। जी, अब आगे देखिए अल्लाह ताला बहुत ही अहम और ख़ास बात कर रहे हैं कि वलौ शाअल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा। अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सब लोगों को एक उम्मत के बना के पैदा करता, यानी मुसलमान बना के पैदा करता। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो दुनिया के अंदर एक शख्स भी जो है गैर मज़ाहिब नहीं होता, एक भी हिंदू नहीं होता, सब के सब मुसलमान होता। ये अगर अल्लाह ताला चाहता तो हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो बनाया है वो इम्तिहान का बना है, यानी ये इम्तिहान गाह है, चंद दिन की ज़िंदगी है। इसमें अल्लाह ताला हर एक इंसान को इख्तियार दे दिया है अपने तरफ से कि जो शख्स भी जितना नेक अमाल करेगा, जो शख्स भी जितना अपने आप को पाक साफ बनाएगा, जो शख्स भी ईमान में दाखिल होगा, उसको अपना उसमें फ़ायदा है। ये है मकसद। अगर मान लीजिए अगर अल्लाह ताला एक मिनट के लिए मान लीजिए कि कह सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो बना सकता था और बना भी सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की दुनिया बनाने का मकसद फिर ख़त्म हो जाता है कि नहीं? फिर जो है जन्नत जो है जन्नत के अंदर सब लोग चले जाएंगे, फिर जो है जहन्नम तो खाली रह जाएगा। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें बनाई है, और बनाने के बाद अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया है कि जो शख्स भी चाहे मुसलमान बनना चाहे मुसलमान बने, जिसको जो कुछ बनना हो बने, लेकिन हम दुनिया को जो है इम्तिहान की जगह बनाया है। जो जैसा अमल करेगा अल्लाह ताला उसको उसी के जैसा उसको बदला अता फरमाएंगे। ये है जी। अब यहाँ पर ये भी है कि हम दुनिया के अंदर एक चीज़ ये भी तफसीर में लिखा है कि दुनिया के अंदर हम किसी से ज़बरदस्ती कोई काम, नेकी वाला काम नहीं करवा सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि एक इंसान है, उसको आप बार बार कह रहे हैं कि भाई आप अपनी नमाज़ दुरुस्त कर लीजिए, या उससे कोई भी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे मुताबिक चलिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि नहीं? तो हम दुनिया के जब अल्लाह ताला ये ख़ुद कह रहे हैं कि हम किसी को ज़बरदस्ती ईमान में दाखिल नहीं करा सकते हैं, किसी को हम ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं? तो हमारे और आपके इख्तियार में क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम लोगों तक एक पैगाम पहुँचा है, वो ये कि हम लोगों को बतला सकते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं काम गलत है, ये सही नहीं है। अगर आप इसके बजाय ये वाला काम करते हैं तो अच्छा रहता है, इसमें सवाब मिलेगा। बस इतना समझा सकते हैं, वो भी मोहब्बत से, हिकमत से, है कि नहीं? अब आगे कह रहे हैं कि वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही, और जिसको अल्लाह ताला चाहेगा उसको अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा। यानी कि जिसको अल्लाह ताला चाहेगा उसको अपनी रहमत में, अपने पास उसको ईमान में दाखिल कर लेगा, उसको मुसलमान बना देगा, और वो नेक साले आमाल करता रहेगा। और जिसको अल्लाह ताला तौफीक देंगे वही नमाज के लिए आएंगे, हर नेक वाला काम में लोग करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि अभी जमात आई हुई थी पिछले महीने में, इसी महीने में शायद शुरू में, तो जमात का काम हो रहा था, गश्त हो रहा था, खुसूसी मुलाकातें हो रही थी, मस्जिद हरा भरा लग रहा था, पूरे सफ़ 3 सफ़ हो रहा था। अब वो काम छूट गया है, तो देखिए एक सफ़ भी नहीं हो पा रहा है,
हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि ये जमात वाला काम बहुत ज़रूरी और यही बहुत ज़रूरी है। ये काम अगर छूट गया ना तो धीरे धीरे हमारे दिल से भी जो है ईमान धीरे धीरे खसकता जाएगा, फिर ये नमाज़ी ख़त्म होते जाएंगे। इसीलिए जो है रखा गया कि हफ्ते में एक दिन जो है गश्त का होना बहुत ज़रूरी है। क्या एक तो यहाँ तो हम लोग बैठ के यहाँ तफसीर सुन रहे हैं, हम लोग नेकी कमा रहे हैं, लेकिन जो हमारा ईमान वाला भाई जिस तक ये तफसीर नहीं पहुँच रहा है उनके घर तक कौन जाएगा? हम ही लोग नहीं जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि भाई हम नमाजी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, हम अपना काम कर रहे हैं। ना ना ना, आप नहीं बच सकते हैं। आपके आजू बाजू जो घर है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जो ख़ानदान के लोग हैं, ये सब के सब लोग आपका दामन जो है कल क़यामत के दिन पकड़ेंगे। कहेंगे या अल्लाह ये हमारे गांव के अच्छे इंसान थे, खुद तो नमाज के लिए जाते थे, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं टोका है, ना हमारे घर पे कभी ईमान की दावत लेकर आया है, कुछ भी लेके नहीं आया। तो हर आदमी अपना अपना सोचे। हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि हम इमाम हैं तो हम कुछ भी नहीं है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या है कि एक होता है कि साथ देने वाला। अब हम किसके घर जाएँ, कौन किसका घर है नहीं है, हम कैसे पहचानें? जैसे कि कल जो है भवानीपुर में जो है, कल ही था ना, कल ही था, तो कुछ लोग हमसे कह रहे थे, जब हम बाज़ार गए थे तो कुछ लोग, 2 लोग मिले हुए थे, कह रहे थे कि आपके यहाँ का एक भी लोग नहीं पहुँचे हुए थे। अब बताइए कि वहाँ कारगुजारी के लिए और वहाँ जो हाज़िरी होती है उनके ऊपर क्या असर हुआ होगा, है कि नहीं? तो ये बहुत जी, हर गांव का बताइए। नहीं तो इसकी देखिए, ये चीज़ें जो है ज़मीनी मेहनत करना होता है, ज़मीनी सतह पर। ये यहाँ बैठ के नहीं हो सकती। यहाँ तो हमारा तफसीर सुन रहे हैं, इससे हमारे इल्म में इजाफ़ा हो रहा है और सवाब मिल रहा है, ये हमारा अपना नेकी है। लेकिन जो हमारा ईमान वाला भाई और जो भाई जो मस्जिद से दूर है, इनको कौन करीब करेगा? अब तो कोई जो है नबी तो आने वाला है नहीं, हम ही चंद लोगों में से मिल के जो है काम करेंगे, हफ्ते में एक दिन गश्त करेंगे और जो है रोज़ाना सुबह में खुसूसी मुलाकात करेंगे, तो इंशाअल्लाह देखिए आपकी मस्जिद हरी भरी होगी। और हमने करके देखा भी, एक हफ़्ता उसी बीच में खुसूसी मुलाकात हो रही थी, तो हमने देखा इशा में जो है वहाँ तक लोग 2 सफ़ हो जाते थे, मगरिब में फजर में हो जाते थे। बाकी ज़ुहर असर में लोग काम पर जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मगरिब इशा और फजर में तो सब लोग घर पर रहते हैं। तो ये काम जो है बहुत ज़रूरी है मेरे मोहतरम, बहुत अहम है। यही कुरान यही कहता है कि आप घर घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर रहे हैं, आप दावत दीजिए। आपका काम तबलीग करना है, तबलीग करना, करते रहिए करते रहिए। हिदायत देना मेरी ज़िम्मेदारी है कि नहीं? अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाहु अकबर। देखिए कुरान अल्लाह ताला कितने गुस्से में आगे कह रहा है, याद रखो जो जालिम लोग हैं उनका दुनिया के अंदर कोई रखवाला नहीं है और न कोई मददगार है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि ना उसका मैं रखवाला हूँ, ना उसका मैं मदद करूँगा कभी। कौन लोग? जालिम लोग। जालिम में हम सब आ गए, यानी कि वो लोग जो लोग ना नमाज की पाबंदी करते हैं, ना अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, कुछ भी नहीं है। सो के उठे, रात में सोए, सुबह उठे, काम पर गए, आए, खाए पिए, सो गए। जैसे कि हमारा बार हमेशा सुनते रहते हैं कि शैतान ने सिर्फ़ एक सजदा का इनकार किया था, तो अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए जो है भगा दिया और हमेशा के लिए कहा कि तुम मरदूद हो, लानत हो तुम्हारे ऊपर, सिर्फ़ एक सजदा छोड़ने की वजह से। हमारा आप दुनिया के अंदर कितने ईमान वाले भाई हैं जो दिन में कई मरतबा जो है नमाज का तर्क कर दे रहे, कितने सजदे जो हैं छोड़ दे रहे। पता ही वो अल्लाह के नज़दीक जालिम नहीं हैं। और यही लोगों को देखिएगा, आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों का मदद, मुसलमानों के ऊपर जो है अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। कैसे होगी मदद? नहीं होगी मदद। कुरान यहाँ खुद कह रहा है कि वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। जो जालिम लोग हैं उनका दुनिया के अंदर कोई रखवाला नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि फ़लाँ हुकूमत आएगी तो वो हमारा साथ देगा, ना 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 ना। यही हुकूमत अगर रहे और हम सब लोग नेक आमाल करते रहें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यही हुकूमत हमारी मदद करेगा। लेकिन हम खुद जो है जालिम बने हुए हैं। अल्लाह यहाँ खुद कह रहा है, अल्लाह ताला कभी भी अपने कुरान पाक के अंदर झूठ बात नहीं कह सकता है, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान शुरू में ही कह दिया था कि ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है, जो बात इसमें लिखी गई है बिल्कुल हक़ है और सही बात है।
तो कुरान यहाँ पे क्या कर रहा है कि वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अब आप कहेंगे कुछ लोग जो है नमाजी भी हैं, उनकी मदद नहीं हो रही है, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है तब्दीलियाँ नहीं हो रही हैं, तो ज़रूर हमारे अंदर कुछ ख़राबी है। नमाज भी अदा कर रहे हैं तो झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं लोगों का जो है नाहक जो है ज़मीन लेके बैठे हुए हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं लोगों को जो अपने आजू बाजू जो घर है उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। कहाँ हम जो है सही? अगर ये नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर जो आमाल हैं और भी बाकी चीज़ें हैं वो अगर सही नहीं हो रहा है और इस नमाज से हमारी ज़िंदगी के अंदर तरक्की नहीं हो पा रही है, कुछ जो है चेंजिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा तार जो है कहीं जला हुआ, कहीं कटा हुआ है कि नहीं? जैसे कि अगर पोल से लाइन आया हुआ हो, आप कहेंगे वहाँ तो लगा हुआ है, पता नहीं यहाँ लाइन क्यों नहीं आ रहा है, तो मिस्त्री कह सकता हो सकता है कि बीच में कहीं तार कट गया हो या शॉर्ट हो गया हो। इसी तरह हम जो नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम तो नमाज अदा कर रहे हैं, कोई भी कह सकता है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नहीं हो रही है, हमारे अल्लाह ताला मदद नहीं कर रहा है हमारी। कैसे मदद करेंगे? कुछ ना कुछ ख़राबी है, नमाज हमारी कबूल नहीं हो पा रही, इसका मतलब है। और नमाज कैसे कबूल होगी? हम जो है 2 मिनट में 4 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। एक रकात हम कई मतलब देखे हैं कि हम जब नमाज अदा करते थे हमारी एक ही रकात होती है और कई लोगों के आजू बाजू में देखते हैं उनकी 4 रकात हो जाती है। अभी हम अलम तरह कहीं भी ख़त्म नहीं किए हैं, जो है उनकी 2 रकात हो गई। तो बताइए इस नमाज से कुछ तब्दीली होगी? तो बताइए, अब लोग कहते हैं कि हमारी तब्दीली नहीं हो रही है। तब्दीली कैसे होगी? जब तक हम नमाज के अंदर अपने खुशू खुजू नहीं पैदा करेंगे। देखिए हमारा एक ही चीज़ कहना है कि 2 ही लुक़मा खाना खाइए, लेकिन अच्छा खाना खाइए। 4 ही रकात आप फ़र्ज़ नमाज अदा कीजिए या 2 रकात सुन्नत ही अदा कीजिए लास्ट में, वितर आप बाद में अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या है सुकून से अदा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको तफसीर में नहीं बैठना है तो इतनी जल्दी क्या है? ऐसा तो नहीं है हम आपका हाथ पकड़ कर रहे हैं बैठने के लिए, या हम आपसे कुछ पैसा मांग रहे हैं कि भाई बैठिए हमको पैसा दीजिए, कुछ भी नहीं। तो नमाज सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज को जो है थोड़ा सा मजबूत करना। ये ख़राबी हमारी है नमाज, इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर कोई शख्स नमाज जल्दी जल्दी अदा करता है तो नमाज के सलाम फेरते जब वो बंदा जाने लगता है तो उसकी नमाज को गंदा सा लिबास में जो है कपड़े में जो है लपेट के, बिल्कुल गंदा लपेटने के बाद उसके मुंह पर जो है मार देता है फरिश्ता, जाओ तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, भागो यहाँ से। क्या फ़ायदा? वक्त हम जो है बर्बाद कर रहे हैं, 10-15 मिनट वक्त लगा रहे हैं। अगर 10-15-20 मिनट वक्त लगाने के बावजूद भी अगर हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही है और हमारी नमाज की वजह से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं? तो हम लोग कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह कि जो है नमाज सुकून से अदा करें। क्या करें? सुकून से अदा करें। नहीं देखिए अल्लाह के नबी की एक हदीस है, एक शख्स जो है मस्जिद में नमाज के लिए आया, तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ये तो रात में चोरी करता है, नमाज भी अदा करता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? देखिए क्या अंदाज़ अल्लाह के नबी का था, पॉजिटिव अंदाज़ में, तो हो सकता हो इस नमाज के ज़रिए से उसकी चोरी छूट जाए। पहले हम कोशिश तो करें। अगर हम नमाज के वही ना हम क्या, पहले नमाज जो है खुशू पैदा करना होगा, तब हराम छूटेगा। पहले क्या करना होगा? हमें अपने अंदर कोशिश करना होगा भाई हम सुकून से नमाज अदा करें। भले इन्ना आतईना ही पहली रकात में हम उसकी जो है तिलावत करें, वो अलग बात है, जो भी उस वक्त आपको याद हो वो अलग बात है, लेकिन सुकून से तो रुकू कर सकते हैं। रुकू से उठने के बाद सीधे तरीके से वो खड़े तो हो सकते हैं। सजदा में कम से कम 3 या 5 मतलब तस्बीह तो पढ़ सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। तो पहले हमें अपनी कोशिश करना होगा, बाकी अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। किसकी ज़िम्मेदारी है? अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।